हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जिनकी हेल्प से आपको लोन भी इजीली ग्रांट हो जाता है, बट आज की इस वीडियो में हम बजाज फिनसर्व से आप पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो बजाज है ये हमें 3 टाइप के लोन ऑफर करता है। एक हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्सी टर्म है, एक हमारे पास फ्लेक्सी हाइब्रिड है और लास्ट है हमारे पास टर्म लोन। तो आपने जब भी बजाज फिनसर्व से लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पर टर्म लोन वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। बाकी ये दो जो कैटेगरीज हैं, फ्लेक्सी हाइब्रिड और फ्लेक्सी टर्म, ये दोनों ही क्या हैं, महंगे लोन हैं। ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 साल में आपको थोड़ी जो किस्तें हैं लोन की वो कम बनाकर दे देते हैं, बट ये दोनों जो टाइप हैं ये आपसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और ये आपको काफी महंगे पड़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपने बजाज फिनसर्व से लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपने टर्म लोन वाला ही टाइप सिलेक्ट करना है, तभी आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। तो चाहे आप किसी और ऐप के थ्रू भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप बजाज से लोन लेते हैं, आपने क्या करना है, टाइमली अपनी सारी किस्तें पे करनी है। अगर आप किसी भी किस्त में कोई डिफॉल्ट करते हैं यानी कि टाइमली पे नहीं करते तो आपको और भी ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगी, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा मजबूर हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपको अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, तभी आप लोन के लिए अप्लाई करो। अगर आप अपने शौक पूरे करना चाहते हैं तो इस केस में आप लोन के लिए कभी भी अप्लाई ना करो और किसी भी ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई ना करो। सबसे पहले आपने जो प्रेफरेंस देनी है वो बैंकों को देनी है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत गोल्ड है या फिर कोई व्हीकल है, कोई प्रॉपर्टी है, या फिर आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तभी आपने क्या करना है, इन लोन ऐप्स की हेल्प से लोन के लिए अप्लाई करना है। तो हम ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, तो बजाज फिनसर्व से आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बजाज से आप मैक्सिमम 55 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो कैसा है, उसके बेसिस पर ही आपको जो लोन अमाउंट है वो ग्रांट की जाएगी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने अमाउंट एंटर करनी है कि आप कितनी अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 लाख एंटर करूंगी। देन लोन टेन्योर सिलेक्ट करना है। इसमें आप टाइम पीरियड सिलेक्ट करोगे कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत कम टाइम पीरियड के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 24 मंथ्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। देन हमने यहाँ पर लोन टाइप सिलेक्ट करना है। लोन टाइप के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप हैं, एक है फ्लेक्सी टर्म, एक है फ्लेक्सी हाइब्रिड और है टर्म लोन। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, टर्म लोन वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है क्योंकि यही सबसे सस्ता पड़ेगा। बाकी जो फ्लेक्सी टर्म है और फ्लेक्सी हाइब्रिड है ये दोनों ही महंगे लोन हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या करना है, टर्म लोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ हमारी जो मंथली EMI बनेगी वो 4661 की बनेगी और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% है। तो यहाँ हमें 11% शो हो रहा है, तो 11% एक्चुअल में हमें पे नहीं करना, एक्चुअल में हमें हायर रेट ही पे करना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में हमें थोड़ा कम दिखाता है ताकि हम आगे तक अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर लें, और जब आप फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे तब आपको बजाज की तरफ से एक एम्प्लॉय आपको कॉल करेगा और फिर वहां पर सारा डिसाइड किया जाएगा कि आपको एक्चुअल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ हमें कंप्लीट लोन समरी शो होगी जिसमें सारी लोन डिटेल्स मेंशन हैं। सबसे पहले लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, लोन वेरिएंट, प्रोसेसिंग फीस। तो यहाँ प्रोसेसिंग फीस में और स्टाम्प ड्यूटी में एज एप्लीकेबल लिखा हुआ है। तो यहाँ हमें अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा, हमने वो सेम OTP एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंसेंट फॉर लॉगिन में हमने यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही हम फिर से सेम इसी पेज पर आ जाएंगे। तो जैसे हम इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ प्रोसेसिंग फीस में 756 रुपए शो हो रहा है, यानी कि आपको 1 लाख रुपए का लोन ग्रांट किया जाएगा। बदले में आपको 756 रुपए प्रोसेसिंग फीस यानी कि फाइल चार्ज के देने होंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, बट फाइनल में तभी पता चलेगा जब लास्ट में आपको एम्प्लॉय कॉल करेगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना फुल नेम एंटर करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पैन नंबर एंटर करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है।
आप अगर जॉब करते हैं तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। मंथली सैलरी एंटर करोगे कि आप एक महीने में कितना कमाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सैलरीड सिलेक्ट किया था तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी मंथली सैलरी एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करेंगे, सिटी सिलेक्ट करेंगे, दोनों चेक बॉक्सेस को टिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, हमारा जो अकाउंट वेरिफिकेशन है वो हो रहा है। तो अब हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इनकम वेरिफिकेशन। तो अब हमने इन सभी स्टेप्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करना है, यानी कि फॉलो करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने अपनी कंसेंट देनी है ताकि हमारा जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो सके। एम्प्लॉयमेंट टाइप में हमने सैलरी सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर चेक किया जाएगा कि एक्चुअल में हमारी सैलरी आती है या नहीं आती। तो हमने यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमारा जो बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक में है, तो हमने यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अप्रूव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारी जो कंसेंट है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है। अब यानी कि हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो चुकी है। इतना करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो सबसे पहले हमने अपनी कंपनी का नेम एंटर करना है, यानी कि जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का आप नाम एंटर करोगे। कंपनी का टाइप सिलेक्ट करोगे, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी कि आप किस डेजिग्नेशन पर काम करते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। वर्क ईमेल आईडी एंटर करना ऑप्शनल है। वर्क ईमेल आईडी क्या होती है कि जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपके नेम के साथ उस कंपनी का नेम भी ऐड होके जो ईमेल आईडी बनाई जाती है उसको हम वर्क ईमेल आईडी कहते हैं। तो वर्क ईमेल आईडी एंटर करना यहाँ पर ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है ऑफिस एड्रेस। तो यहाँ हमने अपने ऑफिस एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने अपनी जो वर्क ईमेल आईडी एंटर की थी उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो वो सेम ओटीपी हमने यहाँ पर एंटर करना है, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारी जो केवाईसी है वो होगी, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट डिजी लॉकर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपना आधार नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने अपने डिजी लॉकर का जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन है वो एंटर करना है और डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको सिक्योरिटी पिन याद नहीं है तो आपने यहाँ पर फॉरगॉट पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने सिक्योरिटी पिन सेट करना है, जो भी पिन आप रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करोगे और डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पर डिजी लॉकर पर लॉगिन हो जाएंगे। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने इस पेज पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर कंप्लीट लोन समरी शो होगी। तो रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट में 1 लाख शो हो रहा है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर भी 756 रुपये है। तो यहाँ जो फाइनेंशियल फिटनेस डिटेल्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल फिटनेस रिपोर्ट, इनमें जो अमाउंट हमें जो दी गई है वो है 999 और 299। तो इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना, ये एक्स्ट्रा फालतू के चार्जेस हैं तो इसलिए हमने इनको सिलेक्ट नहीं करना है। नीचे स्टैम्प ड्यूटी में भी 100 रुपीज़ शो हो रहे हैं। तो प्रोसेसिंग फीस 756 प्लस 100 रुपये स्टैम्प ड्यूटी के, यानी कि 856 रुपये हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। मीन्स आप ये लोन अमाउंट किस बैंक अकाउंट में रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने ऐड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम एंटर करना है, IFSC कोड एंटर करना है, अकाउंट नंबर एंटर करना है, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ हम सेविंग सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास मैसेज भी आ चुका है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो अब बजाज की तरफ से एक एम्प्लॉय आपको कॉल करेगा और लोन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेगा और तभी फाइनल होगा कि आपको जो लोन है
कितनी अमाउंट का ग्रांट होगा और उसके ऊपर कितना आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। तो अगर ये आपको कोई इंश्योरेंस लेने के लिए या कोई पॉलिसी लेने के लिए बोलते हैं तो आपने साफ साफ मना कर देना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो आपसे लेना चाहते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर कोई भी इंश्योरेंस वगैरह नहीं लेना है। सिंपली आपने देख लेना है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज कर रहे हैं तो आपने यहाँ से लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। वैसे बजाज फिनसर्व से आपको बहुत ही रीजनेबल रेट पर आपको जो लोन है वो ग्रांट हो जाता है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बजाज से ही लोन के लिए कुछ टाइम पहले अप्लाई किया था, तो मेरे को बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो लोन है वो ग्रांट कर दिया गया था। तो इसलिए मैं भी आपको यहाँ पर एक ही सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी है तभी आप लोन के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज आपने कभी भी लोन के लिए इन ऐप्स के थ्रू अप्लाई नहीं करना है। जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है सबसे जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपने बैंकों को ही देनी है। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।